Dear students, welcome in my video lecture. Student, in this class of computer graphics, we will study the next topic and next unit, that is 3D ट्रांसफॉर्मेशन। आज से हम 3D ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं 3D ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। पहली बात तो ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, मैंने जब 2D ट्रांसफॉर्मेशन आपको बताया था तब बताया था ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट की अवस्था में चेंजेस करना, ठीक है, वो ट्रांसफॉर्मेशन कहता है, यानी चेंजिंग इन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, पोजीशन है, उसके एंगल हैं, उसके मतलब उसमें कुछ भी चेंजेस लाना वो ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है, यानी चेंजिंग करना। ठीक है, तो इस जो वीडियो लेक्चर है इसमें हमारे जो कंटेंट्स हैं उनके बारे में बात करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे, टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे, देन व्हाई वी यूज़ ट्रांसफॉर्मेशन, हम ट्रांसफॉर्मेशन क्यों यूज़ करते हैं इसके बारे में बात करेंगे, देन 3D ट्रांसफॉर्मेशन और उसकी ट्रांसफॉर्मेशन की जो 5 टेक्निक्स हैं उनके बारे में बात करेंगे, दैट इज़ ट्रांसलेशन, रोटेशन, स्केलिंग, रिफ्लेक्शन एंड शेयरिंग। ये 5 टेक्निक आप 2D में भी पढ़ चुके हैं। उसी तरीके से सेम यहाँ ये टेक्निक्स यूज होंगी, लेकिन यहाँ जब 3D की बात करेंगे तो कुछ इसके एक्सेस के अकॉर्डिंग इनके जो टर्म्स हैं वो चेंज हो जाएंगे। ओके, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशंस आर ए फंडामेंटल पार्ट ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स। ट्रांसफॉर्मेशन कंप्यूटर ग्राफिक्स का एक फंडामेंटल पार्ट है। ट्रांसफॉर्मेशन आर द मूवमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन कार्टेशियन प्लेन। किसी कार्टेशियन प्लेन पर ऑब्जेक्ट का मूवमेंट जो है वो क्या कहलाता है, ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। ठीक है, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, ट्रायंगल है, ऑब्जेक्ट है, पिक्चर है, कोई भी इमेज है, कुछ भी चीज़ हो सकती है ऑब्जेक्ट हमारी, उसको जब हम कार्टेशियन प्लेन पर उसका मूवमेंट कराते हैं, दैट इज़ नोन एज ट्रांसफॉर्मेशन। इसे हम ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं या ट्रांसफॉर्मेशन के नाम से जानते हैं। अब टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इन कंप्यूटर ग्राफिक्स। कंप्यूटर ग्राफिक्स में 2 तरह के ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं। फर्स्ट है 2D ट्रांसफॉर्मेशन यानी 2 डायमेंशनल ट्रांसफॉर्मेशन, एंड सेकेंड है 3D ट्रांसफॉर्मेशन जिसे हम कहते हैं 3 डायमेंशनल ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, टाइप ऑफ 2D एंड 3D ट्रांसफॉर्मेशन। 2D और 3D दोनों ट्रांसफॉर्मेशन के जो टाइप हैं वो सेम हैं, तो जो टाइप हम 2D में पढ़ चुके हैं वही हम 3D ट्रांसफॉर्मेशन में भी पढ़ेंगे। सबसे पहला जो टाइप है दैट इज़ ट्रांसलेशन, सेकंड है वो है रोटेशन, एंड थर्ड है स्केलिंग, एंड फोर्थ है शेयरिंग, एंड फिफ्थ है मिरर रिफ्लेक्शन या रिफ्लेक्शन। एक ही बात है। ठीक है, रिफ्लेक्शन का मतलब ही मिरर इमेज बनाना होता है। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट की। ठीक है, अब वाई वी यूज़ ट्रांसफॉर्मेशन, हम ट्रांसफॉर्मेशन को यूज़ क्यों करते हैं। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक हमने देखी, सब 2D की देख ली, लेकिन अब ये जाना हम इसका यूज़ करते क्यों हैं ग्राफिक्स में। ट्रांसफॉर्मेशन आर यूज टू पोजिशन ऑब्जेक्ट, टू शेप ऑब्जेक्ट, टू चेंज व्यू पोजिशंस एंड इवन हाउ समथिंग इज व्यूड। यानी ट्रांसफॉर्मेशन हम इसलिए यूज करते हैं कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज करने के लिए, ऑब्जेक्ट को पोजीशन करने के लिए, ऑब्जेक्ट का शेप करने के लिए, ऑब्जेक्ट की व्यू पोजीशन को चेंज करने के लिए, और ऑब्जेक्ट कैसे हमें दिखना चाहिए इसके लिए हम ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया। ऑब्जेक्ट को पोजीशन करने के लिए, ऑब्जेक्ट को शेप करने के लिए, ऑब्जेक्ट की व्यूइंग पोजीशन में चेंजेस करने के लिए, और हाउ समथिंग इज़ व्यूड यानी कि कैसे कोई ऑब्जेक्ट हम दिखे हमें, या हम देखना चाह रहे हैं, या जो भी ऑडियंस है उसे दिखना चाहिए, उसके लिए हम ट्रांसफॉर्मेशन का यूज़ करते हैं। इन सिंपल वर्ड्स ट्रांसफॉर्मेशन इज यूज्ड फॉर मॉडलिंग एंड व्यूइंग। अगर सिंपल वर्ड्स में हम कहें तो 2 चीज़ों में अगर हम कहें तो ट्रांसफॉर्मेशन जो है हमारा मॉडलिंग और व्यूइंग में, मतलब कैसे हम किसी ऑब्जेक्ट को मॉडल करेंगे, ठीक है, और कैसे उसे व्यू करेंगे, यानी कैसे मॉडल करने के बाद कैसे शो करेंगे, उसे कैसे डिस्प्ले करेंगे, इन चीज़ों को हम ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। ठीक है, क्लियर, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट को मॉडल करना और उसको व्यू करना, ये ट्रांसफॉर्मेशन है। ठीक है, 3D ट्रांसफॉर्मेशन की अब बात करते हैं हम।
व्हेन द ट्रांसफॉर्मेशन टेक्स प्लेस ऑन 3D प्लेन, जब हम ट्रांसफॉर्मेशन 3D प्लेन पर कर रहे होते हैं, इट इज़ कॉल्ड 3D ट्रांसफॉर्मेशन, तब वो 3D ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। 3D प्लेन क्या मतलब, 3 मतलब 3, D फॉर डायमेंशन, जिस ऐसा प्लेन जिसकी 3 डायमेंशन हो। 3 डायमेंशन हमने 2 डायमेंशन के बारे में पढ़ा था, एक्स एंड वाई। अब इसमें 3 डायमेंशन होंगे, हमारी होंगे एक्स, वाई एंड जेड। 3 डायरेक्शंस होंगे, 3 कोऑर्डिनेट होंगे। जनरलाइज फ्रॉम 2D बाई इंक्लूडिंग जेड कोऑर्डिनेट, मतलब जनरली हम 2D का यूज़ करते हैं और उसमें अब अगर हम जेड कोऑर्डिनेट को इंक्लूड कर देते हैं, दैट इज़ नोन एज 3D ट्रांसफॉर्मेशन। जनरलाइज फ्रॉम 2D बाई इंक्लूडिंग जेड कोऑर्डिनेट, स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर ट्रांसलेशन एंड स्केलिंग, रोटेशन मोर डिफ़िकल्ट। अगर हम जेड कोऑर्डिनेट, थर्ड कोऑर्डिनेट को अगर हम इंक्लूड कर देंगे उसमें, तो ट्रांसलेशन करना, स्केल करना, रोटेशन करना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाएगा। उसको ही हम देखेंगे कैसे ये ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो होमोजीनियस कोऑर्डिनेट 4 कंपोनेंट होते हैं और ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स 4x4 एलिमेंट्स की होती है। ठीक है, 3। तो हम इसमें जो हमारी मैट्रिक्स है वो देखिए, ABC एंड TX यानी ट्रांसफॉर्मेशन रिगार्डिंग एक्स एक्सिस, एंड DEF TY ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वाई एक्सिस, एंड GEI ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जेड एक्सिस, एंड 0 0 1। इस तरीके से 4x4 के एलिमेंट के अकॉर्डिंग हम ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, जो कि थोड़ा इजी रहेगा हमें। होमोजीनियस कोऑर्डिनेट हमारे 4 कंपोनेंट यहाँ लिए और ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स हमारी जो है 4x4 एलिमेंट्स की ये है। क्लियर? अब सबसे पहला टॉपिक है, यानी टाइप है 3D ट्रांसलेशन का। 3D ट्रांसफॉर्मेशन का पहला टाइप है 3D ट्रांसलेशन, यानी कि 3 डायमेंशनल ट्रांसलेशन हम कैसे परफॉर्म करेंगे, आइए समझते हैं। मूविंग ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। ऑब्जेक्ट को मूव कराना, यानी कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज करना। ठीक है, ऑब्जेक्ट की जहाँ पर वो है जगह को बदलना, प्ले। ठीक है, दैट इज़ नोन ट्रांसलेशन, यानी कि मूविंग ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ट्रांसलेशन, जो कि 2D ट्रांसलेशन या ट्रांसफॉर्मेशन में आप पढ़ चुके हैं। इन 3 डायमेंशनल होमोजीनियस कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंटेशन, ए पॉइंट इज ट्रांसफॉर्म फ्रॉम पोजिशन P। ठीक है, होमोजीनियस कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंटेशन में क्या है, जो ए पॉइंट है वो ट्रांसफॉर्म हो रहा है P से P डैश तक। ठीक है, P से P डैश तक, यानी P इक्वल टू x/z टू P डैश इक्वल टू x डैश कॉमा y डैश कॉमा z डैश। ठीक है, तो ये जो हमारा ऑरेंज कलर का पॉइंट है, ये स्ट्रक्चर में देखिए आप, ये हमारा है P, एंड दूसरा ऑरेंज कलर है जिसके कोऑर्डिनेट हैं x डैश y डैश और z डैश, वो है हमारा P डैश। तो जब P से P डैश की तरफ हमारा ऑब्जेक्ट जा रहा है, मूव कर रहा है, तब हम कैसे फाइंड करेंगे उसके कोऑर्डिनेट को। तो इसमें जो P है वो गिवन होगा हमें, यानी कि x/z की वैल्यू हमें गिवन होगी। ठीक है, और x डैश कॉमा y डैश और कॉमा z डैश, यानी P डैश की वैल्यू हमें फाइंड करनी होगी। और T यानी कि ट्रांसलेशन रिगार्डिंग x एक्सिस, ट्रांसलेशन रिगार्डिंग y एक्सिस और ट्रांसलेशन रिगार्डिंग z एक्सिस की वैल्यू भी हमें गिवन होगी, यानी x/z और tx, ty, tz ये वैल्यू हमें गिवन होगी। और फाइंड क्या करना होगा हमें, x डैश, y डैश और z डैश, यानी कि ओवरऑल P डैश हमें फाइंड करना होगा। इसकी जो मैट्रिक्स बनेगी इसे हम किस तरीके से लिख सकते हैं, यानी P डैश को फाइंड करने के लिए जो हमारा फॉर्मूला है वो T.P, यानी कि ट्रांसलेशन इनटू P एक्सिस, यानी x/z की वैल्यू। ठीक है, P डैश फाइंड करने के लिए हम फॉर्मूला जो है हमारा ट्रांसलेशन डॉट P, यानी कि x/z। ठीक है, तो x डैश, इसको अगर हम मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखें तो किस तरीके से लिखेंगे, देखिए लिखा हुआ है हम P डैश की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, x डैश, y डैश, z डैश और 1। ठीक है, 4x4 की मैट्रिक्स लेनी है, इजी बनाने के लिए 3 की लेंगे तो डिफ़िकल्ट हो जाएगा और एक्यूरेसी हमें नहीं मिल पाएगी। ठीक है, एंड T की वैल्यू हमने यहाँ ली है, जो मैट्रिक्स बनाई है T1 0 0 TX
0 1 0 tx, 0 0 1 tz एंड 0 0 1। ये क्या है हमारा ट्रांसलेशन रिगार्डिंग एक्स वाई जेड एक्सिस, ठीक है। देन पी की वैल्यू एक्स वाई जेड एंड 1 ये हमारे पास है। इस तरीके से हम मैट्रिक्स की फॉर्म में भी इसे लिख सकते हैं, ठीक है। द मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन इज इक्विवेलेंट टू द 3 इक्वेशन। जो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन है वो 3 इक्वेशन के इक्विवेलेंट है। कौन कौन सी? कि x डैश इक्वल टू क्या होगा x प्लस टी एक्स। अगर हम पूरा सॉल्व करेंगे तो जो हमारा रिप्रेजेंटेशन है वो 3 इक्वेशंस में निकल के आएगा कि x डैश की वैल्यू क्या होगी x डैश इक्वल टू x प्लस टी एक्स और y डैश इज इक्वल टू y प्लस टी वाई एंड z डैश इज इक्वल टू z प्लस टी जेड, ठीक है। इस तरीके से हम x डैश y डैश और z डैश के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करेंगे। वेयर पैरामीटर टी एक्स टी वाई टी जेड आर स्पेसिफाइंग ट्रांसलेशन डिस्टेंस फ्रॉम द कोऑर्डिनेट डायरेक्शन एक्स वाई जेड आर असाइंड एनी रियल वैल्यू। यानी कि टी एक्स टी वाई टी जेड क्या है ट्रांसलेशन डिस्टेंस, यानी कि एक्स एक्सिस में कितना ट्रांसलेशन हुआ, वाई एक्सिस में कितना ट्रांसलेशन हुआ और जेड एक्स में कितना ट्रांसलेशन हुआ, वो डिस्टेंस, ठीक है, वो हमें गिवन होगी और उसके अकॉर्डिंग हम एक्स डैश वाई डैश और जेड डैश की वैल्यू को फाइंड करेंगे। इससे हमारे नए ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन में मूवमेंट होगा वो फाइंड हो जाएगा। तो स्टूडेंट आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। कल हम नेक्स्ट टॉपिक इसके बारे में पढ़ेंगे जो भी टाइप है इसका। ओके, थैंक यू।